हेलो ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आपका इस चैनल पे कॉस्मिक हार्मनी कनेक्शन बाय कीर्ति। और अगर आज आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, और उन्होंने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो क्यों ब्लॉक किया हुआ है। अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है या डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं। इस टैरो रीडिंग में हम जानेंगे उनके हिडन थॉट्स, करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव। ये रीडिंग टाइमलेस है, ये कलेक्टिव एनर्जी पर बेस्ड है। जो रेजोनेट करे वही एक्सेप्ट करे। यूनिवर्स के साइंस को इग्नोर मत करिए। तो ये जो टैरो रीडिंग है आज की, ये हिडन फीलिंग्स है टैरो रीडिंग की, नो कांटेक्ट रीडिंग है, लव टैरो रीडिंग है। तो जो भी अगर आपसे रेजोनेट करता है उसे आप अपने पास रखें, और जो रेजोनेट नहीं करता है उसे स्किप कर दीजिए। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ तब तक आप 3 बार अपने पर्सन को मेमोराइज करिए, उनका नाम लीजिए, उनकी अच्छी मेमोरी को याद करिए। आप आंखें बंद करिए और 3 बार अपने पर्सन को मेमोराइज करिए। डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइडेंस कीजिए, उनके पर्सन, मेरे यूजर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स, द चैरियट, 2 of swords, 8 of pentacles, पेज ऑफ wands। ओके, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको किसी ने सडनली ब्लॉक कर दिया है या डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या वो सच में मूव ऑन कर पाए हैं या फिर वो अभी भी चुपके से आपको मिस कर रहे हैं। ये रीडिंग आपको सच दिखाएगी जो शायद आप फील कर रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो। आपकी एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा एक हर्ट और कंफ्यूजन दिख रहा है। वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या डिसीजन लेना है। जैसे आप समझना चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ। उनकी एनर्जी में एक ईगो, एक अवॉइड करने वाली एनर्जी, वो फीलिंग्स को फेस करने से बच रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा दिख रही है। वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ये बोल सकते हो कि अपनी चीज़ों को हाइड करते हैं। वो उन्होंने आपको टाइम भी नहीं दिया समझने का और उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन ये भी है कि वो बार-बार आपको याद करते हैं पर उनका माइंड उन्हें कन्विंस करता है कि दूर रहना ही सही है। उन्हें लगता है कि अगर वो वापस आए तो उनको उनकी जो इमेज है हर्ट हो सकती है, वो बुरा फ़ील कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं पर उनका दिल स्टिल कनेक्टेड है आपसे। वो आपसे कनेक्शन फ़ील करते हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। डीप डाउन उनके दिल में आप ये बोल सकते हो कि काफ़ी एक रिग्रेट वाली फीलिंग है। वो मैनिफेस्ट भी करते हैं आपको। वो जेलस भी फ़ील करते हैं अगर आप किसी और से बात करते हो या किसी के साथ कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश भी करते हो, तो कहीं न कहीं उनको एक जेलसी वाली जो फीलिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कहीं न कहीं वो एक स्पाई वाली भी एनर्जी में है कि वो डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली क्लियर कट आपको चेकआउट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू हो, किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो। वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं आपको। ऐसा हो सकता है कि वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन उनका जो ईगो है, वो कहीं न कहीं उनको रोक रहा है चीज़ों को लेके। ये ईगो वाली जो एनर्जी है, वो काफ़ी यूज़र्स की हो सकती है, पर फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कभी न कभी रीच आउट करेंगे। वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये उनका, या तो आप बोल सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज या कॉल उनका आ सकता है।
मीन्स आप ये बोल सकते हो कि एक ब्लाइंड सस्पेंस क्रिएट हो सकता है, पर क्वेश्चन ये है कि जब वो वापस आएंगे, क्या आप रेडी होंगे उनको एक्सेप्ट करने के लिए? अगर आप एक्सेप्ट करेंगे इन सब चीज़ों के को, तो आपका रीयूनियन हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। और एक आप बोल सकते हो कि वो विक्टिम रोल भी प्ले कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कहीं न कहीं जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप इन सब चीज़ों से एक कन्विंस भी हो सकते हो। वो बोल सकते हैं कि आपके ही बिहेवियर के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, जिसके कारण से वो आपसे दूर चले गए थे, और आपको एक मैनिपुलेटिव वाली एनर्जी दे सकते हैं। ये जो डायरेक्ट एनर्जी पिक हो रही है, उन्होंने आपको कहीं न कहीं ब्लॉक कर दिया है। एक ऐसी वाली एनर्जी आ रही है, ये बहुत सारे यूज़र्स के लिए हो सकता है। और यहाँ एक बात बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, उन्होंने जो आपको ब्लॉक किया है, पर अपने इमोशंस को ब्लॉक नहीं कर पाए हैं वो। उन्होंने भले ही आपको ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उन्होंने लेकिन अपने इमोशंस को वो ब्लॉक करना भूल गए हैं, आप ये बोल सकते हो। ये कनेक्शन उनके लिए अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर हम आपके पार्टनर की बात करें, तो ये कनेक्शन उनके लिए पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, बस वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ना एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उनका माइंड कॉन्स्टेंटली आपके थॉट से भरा हुआ है। आप ऐसे सोच सकते हो, चाहे वो बिज़ी हो, चाहे दूसरे लोगों से के बीच में हो, कंटिन्यूअसली उनको आपकी याद आती रहती है। भले ही उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, बट आप उनके माइंड में चलते रहते हो। आपका नाम, आपकी बातें, आपकी मेमोरीज़ उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। जो एनर्जी मुझे आ रही है 2 ऑफ कप्स की, ये एक लवर्स वाली भी एनर्जी है कि वो बोलते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं, और उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर जितना वो इग्नोर करते हैं, उतना ही आप उनके माइंड में वापस आ जाते हो। ऐसी वाली चीज़ें हैं कि वो कहीं और जगह पे अपने आप को इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं ऐसा। उनका जो मन है बार-बार आपकी ही तरफ खिंच जा रहा है, पर वो जितना इग्नोर कर रहे हैं, उतना ही आप उनके माइंड में एक चल रहे हो, बार-बार उन आपकी यादें उनको आ रही है, आप ऐसा सोच सकते हो। एक लाइन यहाँ पे क्लियर आ रही है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। ये जो एनर्जी है वो बार-बार यही चीज़ आ रही है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, तो ये सिचुएशन मुझे नहीं देखना पड़ता है। वो अभी भी आपसे अटैच्ड है, जितना जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग कि अभी भी वो आपसे अटैच्ड फ़ील करते हैं। ये बंदा या ये पर्सन आपको डीपली लव करता था। आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है आप लोगों का, कि पास्ट में जो भी आप लोगों का कॉन्टैक्ट रहा होगा, वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड रहे होंगे, या डीप लव करते रहे होंगे एक-दूसरे को, सारी चीज़ों को शेयर करना, एक्सप्रेस करना। लेकिन वो अभी अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट अभी भी आपको वो डीपली लव करते हैं। भले ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया है आपको, लेकिन वो अभी भी आपको उतने ही अंदर से लव करते हैं। उनके अंदर गिल्ट भी है, रिग्रेट भी है, और सबसे ज़्यादा फ़ियर है। फ़ियर ये चीज़ का हो सकता है कि फ़ियर ऑफ रिजेक्शन। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास में आएँ, अगर वापस से वो रियूनियन करना चाहे, या फ़ियर ऑफ लूज़िंग कंट्रोल आप बोल सकते हो, फ़ियर ऑफ कमिंग बैक एंड गेटिंग हर्ट अगेन। अगर वो वापस आए, तो फिर से उन्हें उन्हीं चीज़ों के लिए हर्ट होना पड़ेगा, जो पास्ट में हुआ था। इसलिए उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, या एस्केप के लिए, नॉट बिकॉज़ दे स्टॉप लविंग यू, क्योंकि वो प्यार तो अभी भी आपसे करते हैं। ये सारी चीज़ें उनकी ख़त्म नहीं हुई हैं। ये जो स्पाइन वाली एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। वो आपको चेस करते हैं, वो आपको डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं, पर इनडायरेक्टली हर अपडेट उन तक पहुँच रही है कि आप क्या कर रहे हो, या किसके साथ इन्वॉल्व हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें उनको, हर एक अपडेट उनको पता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें। फेक अकाउंट से हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के भी थ्रू हो सकता है, या सिर्फ़ एक क्यूरियोसिटी पर वो आपको चेक करते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में।
वो देखना चाहते हैं कि क्या आप भी उन्हें मिस कर रहे हो, वो आपकी एनर्जी को चेकआउट कर रहे हैं, ऐसा जो दिख रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें अभी भी ये डर है कि आप मूव ऑन ना कर जाओ। अभी भी उन्होंने, क्योंकि भले ही ब्लॉक कर दिया है बट वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, और उनको ये लगता है कि कहीं आप भी मूव ऑन ना कर जाओ, क्योंकि जिस तरीके से आपकी एनर्जी आ रही है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो। आप आपको लगता है कि आप कब तक वेट करोगे, कितना वेट करोगे, क्योंकि ये पर्सन तो कभी भी आने वाला नहीं है। आप उम्मीद छोड़ चुके हो कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको एक सडनली छोड़ के चले जाने वाली एनर्जी दी है, उसे यही लग रहा है कि आप बहुत हद तक अब लेट गो वाले कंडीशन में आ गए हो। यहाँ एक इंटरनल वॉर भी चल रहा है। एक साइड बोल सकते हो आप कि उनका ईगो बहुत हावी हो रहा है उन पे। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं उनको मुझे उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे साइड उनका उनका हार्ट भी ये बोल रहा है कि नहीं, मुझे उनकी जरूरत है। ये पुश पुल वाली जो एनर्जी है उन्हें कंफ्यूज कर रहा है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन में भी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। पुश पुल वाली एनर्जी काफी कंफ्यूज कर रही है उनको, इसलिए वो एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो एक्शन लेना भी चाहते हैं तो बार बार उनको चीजें, जो पास्ट हर्ट हुआ है, जो चीजें हुई है, वो बार बार याद आ जाती है। और वो अगर आपको अनब्लॉक भी करना चाहे तो वो वाली एनर्जी उनको नहीं फील हो रही है। पर जितना वो डिले कर रहे हैं उतना ही उनका एक इमोशनल प्रेशर बढ़ रहा है। आप ऐसे बोल सकते हो कि वो जितना ज़्यादा डिले करेंगे चीज़ों को आपसे बात करने में, आपसे कांटेक्ट करने में, उतना ही उनका हार्डशिप बढ़ते जाएगा। उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कहीं ना कहीं कर चुके हो, उनको ऐसी एनर्जी आपकी फील हो रही है जिसके कारण वो थोड़ा सा डरे भी हुए हैं कि अगर आपके पास वापस आए तो फियर ऑफ रिजेक्शन का जो है उनको है ही। एनर्जी क्लियर बोल रही है कि ये पर्सन कंप्लीटली दूर नहीं रह पाएगा आपसे। इनका सडन कोई कॉल मैसेज आ सकता है। इनका एक जो है वो अनएक्सपेक्टेड कॉल भी आप बोल सकते हो, या प्रपोजल आपको आ सकता है। ये कोई इनडायरेक्ट अप्रोच नहीं होगा, वो वापस आएगा पर जब उनका ईगो थोड़ा ब्रेक होगा। अभी वो काफी ईगो वाले एनर्जी में लग रहे हैं मुझे, और हो सकता है कि मेरे बहुत सारे जो यूजर्स हैं उनके पर्सन काफी ईगो वाले भी हो सकते हैं। उनको अपना प्राउड, उनका ईगो बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है कि टाइमिंग आप लोगों का स्लो हो, पर एक जो रिटर्न की एनर्जी है वो यहाँ पर दिख रही है कि हाँ वो आएंगे। अब यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आप अपनी वैल्यू को समझो और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जब वो वापस आएगा तो डिसीजन आपके हाथ में होगा। या ये बोल सकते हो कि उस टाइम पर आप डिसाइड करोगे कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं उनके प्रपोजल को, कि आपको कंप्लीटली लेट गो करना है। ये टोटली आपके ऊपर रहेगा। अगर आप रेडी हो उनके रिटर्न एनर्जी के लिए तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो, आई एम इन माई पावर। अगर आप चाहते हो कि वो जल्दी कांटेक्ट करे तो आप ये मैनिफेस्टेशन वाले भी उस पे ट्रिक को अपना सकते हो, कि आप चाहते हो कि जल्दी से कांटेक्ट हो, आप लोगों का रीयूनियन हो। अगर आप चाहते हो कि रिटर्न वाली एनर्जी हो कंप्लीटली, और इस बार पूरी तरीके से रिटर्न की एनर्जी हो, ये फेक रिटर्न नहीं होना चाहिए कि थोड़े दिन आपसे कांटेक्ट किए फिर वापस से वो एक छोड़ के चले जाने वाली एनर्जी में आ गए। तो अगर आप ऐसे नहीं चाहते हो तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर सकते हो कि आपको वो पर्सन कंप्लीटली चाहिए। द मैजिशियन का कार्ड हमको यही बता रहा था कि आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप उनको मैनिफेस्ट जब करोगे, आप सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो और पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करोगे तो आपका पर्सन है कहीं ना कहीं आपके पास वापस आएगा, और आपको एक जो रिटर्न एनर्जी होगी उनकी वो कम्प्लीटली चेंज रहेगी। जो जो मुझे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपका पर्सन अभी भी आपको डीप लव करता है, और कहीं भी आपको वो छोड़ने के मूड में नहीं है। वो भले ही उन्होंने अभी ब्लॉक किया हुआ है, उनकी जो एनर्जी दिख रही है ब्लॉक वाली, वो एनर्जी
कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। जब वो आपके पास आएँगे तो उनकी एनर्जी पूरी तरीके से चेंज रहेगी। इस बार जब वो आएँगे तब उनका सारा सिनेरियो चेंज रहेगा। वो अपना ईगो छोड़ के, अपना सब कुछ भूल के, अपना ईगो भूल के, अपना पास्ट चीज़ें भूल के, एक या ये बोल सकते हो आप, एक थोड़ा-सा आपको विक्टिम रोल भी प्ले कर सकते हैं जब आपके पर्सन आपके पास आएँगे तो। क्योंकि ये पर्सन ने खुद ही आपको ब्लॉक किया हुआ था और जब वो खुद से आपके पास आएँगे तो ऐसा एक विक्टिम रोल प्ले कर सकते हैं कि नहीं, मेरे साथ सिचुएशन कुछ और थी, मेरे साथ ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये सारी चीज़ें वो आपके साथ में कर सकते हैं। फाइनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यही आ रही है कि और ये एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट दिख रहा है, बोल सकते हो कि डिस्टेंस के बाद अब जो मूवमेंट स्टार्ट होगा, जो कनेक्शन रुक गया था आप लोगों के बीच में, वो अब फिर से एक्टिवेट हो रहा है। कहीं न कहीं भले ही ये स्लो मोशन में है, लेकिन जब एक्टिवेट होगा ये चीज़ें तो डेफ़िनेटली वो एक फ्लो के साथ में होगा। और ये क्लियर इंडिकेशन भी है कि रीयूनियन पॉसिबल है और जो डेस्टाइन्ड फ़ील हो रहा है, तो यूनिवर्स कनेक्शन इज़ कंप्लीटली तोड़ना नहीं चाहता है यूनिवर्स इस कनेक्शन को। तो जब वो आपके पास वापस आएगा, इसलिए बार-बार आप दोनों एक-दूसरे की एनर्जी में आ रहे हो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं आप एक-दूसरे की एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हुए हो। आपको लगता है कि अभी ये रिलेशन ब्रेक हो गया है, बट ये तो कंप्लीटली ये रिलेशन ब्रेक नहीं हुआ है। अभी भी वो आपको मिस करते हैं, देखते हैं, आपको चेकआउट करते हैं। तो ये सारे जो एनर्जी है, चाहे भले ही एक फिज़िकल डिस्टेंस हो, पर सोल लेवल पर जो कनेक्शन है, अभी भी अलाइव है। ये एक बोल सकते हो आप कि एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हो सकता है आप लोगों के रिलेशन का, जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं और आप जो है अभी एक ट्विन वाली एनर्जी में हो। ये हो सकता है कि ये रिलेशन एक कंप्लीटली आप बोल सकते हो कि एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट टाइप इंटेंस पुल हो सकता है आप लोगों के बीच में। जब जब आप लोगों का कार्मिक साइकिल पूरा होगा, तो डेफ़िनेटली आप लोगों की रीयूनियन की एनर्जी आ रही है और आप दोनों के बीच में जो अभी डिफरेंसेस चल रहे हैं वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। एक जो एनर्जी आ रही है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आप उसके बाद जो आप लोगों के बीच रिलेशन स्टार्ट होगा, वो बैलेंस होके चलेगा। ये रीयूनियन जो है वो सडन हो सकता है। अचानक मैसेज या अनएक्सपेक्टेड कॉल या किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। जब ये पर्सन आएगा तो उनकी एनर्जी पहले से डिफरेंट होगी। हो सकता है कि वो आपके साथ में थोड़ा-सा सॉफ्ट बिहेवियर रखे या थोड़ा-सा इमोशनल होने की कोशिश करे या थोड़ा-सा नर्वस भी फ़ील कर सकते हैं या आपको नर्वस फ़ील करा सकते हैं। उनके वर्ड्स हो सकता है कि कुछ ऐसे हो जैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया या मैं गलत था, जो मैंने पहले भी आपको बताया, क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं? एक आप बोल सकते हो कि मैनिपुलेटिव वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे कि वो एक मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको। पर याद रखना है आपको कि ये बंदा अपने इमोशंस इसलिए एक्सप्रेस नहीं करता है, इसलिए उनकी बातों के पीछे की फीलिंग समझना ज़रूरी है कि ये अपना एक्सप्रेशन सही से फ़ील करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इस बार रिलेशनशिप तभी स्टेबल होगा आप लोगों का जब दोनों लोग ईगो साइड पर रख कर कम्युनिकेट करेंगे। मीन्स कम्युनिकेशन जो है वो दोनों साइड से होना चाहिए, तभी आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है वो आगे चलेगा और एक फैमिली, एक वेल्थ, ये सारी चीज़ें 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप लोगों की एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली, लॉन्ग टर्म सक्सेस वाली जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट होगी। अगर सेम पैटर्न्स रिपीट हुए तो फिर से सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि अगर ये ग्रोथ आई है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन सकता है।
जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, या ये बोल सकते हो कि रीयूनियन के चांसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस देना चाह रहा है, पर रिज़ल्ट आपके एक्शंस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या एक्शन लेते हो। क्योंकि जब ये बंदा आएगा तो डेफ़िनेटली उस टाइम पे चॉइस आपका रहेगा कि आपको इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना है कि आपको इग्नोर करना है। यूनिवर्स आपसे एक ही बात कह रहा है, अपनी वैल्यू के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि जब तक आप लोगों का कार्मिक साइकिल पूरा नहीं होगा, आप लोग रीयूनाइट नहीं हो सकते हो। जब कंप्लीट होगा आप लोगों का एक जो कार्मिक पैटर्न चला आ रहा है, वो चीज़ें कंप्लीट होगी, तो उसके लिए लेकिन आपको अपने वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये रीयूनियन की जो एनर्जी है आपके लिए टेस्ट भी है, ये आप बोल सकते हो, और ब्लेसिंग्स भी है। ये उनके लिए एक फाइनल जजमेंट का कॉल हो सकता है कि अगर आपने इस बार एक्शन नहीं लिया या चीज़ों को नहीं सही किया, तो फिर आप लोगों का रीयूनियन या परमानेंट हो सकता है कि यूनिवर्स उस पर्सन को आपसे दूर कर दे, क्योंकि हो सकता है कि वो सही नहीं है आपके लिए। और इस बार चूज़ आपको करना है, लव के नाम पर एडजस्ट करना है या सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में रिलेशनशिप बनाना है। आप एक क्वीन वाली एनर्जी में अभी मुझे दिख रहे हो कि, या जो अगर मेल पर्सन है तो वो किंग वाली एनर्जी में हम बोल सकते हैं कि वो ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि कहीं न कहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी काफ़ी आ रही है। तो मुझे जैसे लग रहा है कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पास्ट में हर्ट किया हुआ था। तो आप डेफ़िनेटली जितना मुझे समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इस बार आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करोगे, अपने रिलेशनशिप को बचाने के उसमें रहोगे, लेकिन आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दोगे। अब आप वही इंसान नहीं हो जो पहले हर्ट हुआ था, जो पहले रोते रहते थे। आपने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है। आपने कुछ नई स्किल सीखी है, जिसको वो चेकआउट कर रहे हैं, जिसको वो देख रहे हैं, और कंप्लीटली वो आपको एक चेंज पर्सन दिख रहे हैं। आप उनको दिख रहे हो, ऐसा हम बोल सकते हैं कि पहले जैसे आप थे वैसे अभी बिल्कुल भी नहीं हो। तो उनकी जो एनर्जी आ रही है, यही आ रही है कि आपके पास जब वो आएँगे तो एक विक्टिम रोल प्ले कर सकते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको, आपके लिए फाइनल एनर्जी यही आ रही है कि रीयूनियन होगा, फीलिंग्स भी रियल ही होंगी, बट डिसीज़न आपका होगा कि इस बार आपको क्या डिसाइड करना है। और ये स्टोरी आप लोगों की जो लव स्टोरी है, रीयूनियन का स्टोरी है, वो तभी कंप्लीट होगा जब आप खुद को चूज़ करोगे। जब तक आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दोगे, चूज़ नहीं करोगे, तब तक आप लोगों का रीयूनियन होना पॉसिबल नहीं है। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक गई है तो कमेंट में लिखो, आई चूज़ माई सेल्फ। और अगर आप इस कनेक्शन को एक हेल्दी न्यू स्टार्ट देना चाहते हो, तो भी आप लिख सकते हो कि रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग। क्योंकि अगर आप न्यू बिगिनिंग के लिए स्टार्ट हो तो डेफ़िनेटली आपको ये कमेंट लिखना चाहिए, ये पॉज़िटिव कमेंट लिखना चाहिए कि आई क्लेम दिस एनर्जी। याद रखो, जो आपके लिए है वो वापस आएगा, पर जो आप डिज़र्व करते हो वो तब मिलेगा जब आप अपनी वैल्यू समझोगे। अगर आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करोगे और सोचोगे कि मैं इस रिलेशनशिप को बचा लूँ, तो यूनिवर्स भी देख रहा है आपके एफर्ट को, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक वो पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में नहीं टिकेगा। तो आपको यही एक आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इस बार वैल्यू देना है, ताकि आपका जो रीयूनियन है वो परमानेंट रीयूनियन हो। आपको रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट को देना है। और उनकी बातों में ठीक है आप आ रहे हो, सारी चीज़ें हैं, बट डेफ़िनेटली कहीं न कहीं हमको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई भी अगर हमको आके अगर मैनिपुलेट करे, तो एक अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है तो वो बार-बार आपको वो मैनिपुलेटिव एनर्जी में आएगा और छोड़ के जाने वाली एनर्जी में आएगा। तो हमें इन सब चीज़ों से बच के अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को सेफ रखना है, तभी हमारा रीयूनियन हो पाएगा। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक
फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कभी भी जब मैं न्यू वीडियोस डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और अगर आप इस तरीके की रीडिंग पसंद करते हो तो डेफ़िनेटली आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस में फिर से ये रीडिंग लेके आऊँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।